हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम चेन्नई बिल्डर टेट का सेफ स्कोर समझने वाले हैं। वहीं दोस्तों आपका नॉर्मलाइजिंग किस तरीके से होता है और दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जाम हॉल की भी हम यहाँ पे टिप्स को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा एक पोल के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे सेफ स्कोर भी जानेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने एक पोल डाला था अपने चैनल के ऊपर और इसमें हमने बोला था कि आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप वोटिंग करिएगा। तो किस हिसाब से यहाँ पे वोटिंग हुई है वो थोड़ा समझिएगा। देखिए यहाँ पे 40 और 50 नंबर के बीच जो है यहाँ पे 56% कैंडिडेटों ने यहाँ पे वोटिंग किया है। नेक्स्ट दोस्तों आगे देखेंगे तो 50 से और 60 नंबर के बीच में यहाँ पे केवल 19% कैंडिडेट हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो है 60 और 65% के बीच में यहाँ पे जो है 11% कैंडिडेट हैं। वहीं दोस्तों यहाँ पे 65 प्लस वाले भी कैंडिडेट यहाँ पे 15% हैं। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे 40 से 50 और फिर दोस्तों यहाँ पे 50 से 60, यानी कि दोस्तों 40 से और यहाँ पे 60 के बीच में टोटल यहाँ पे 75% कैंडिडेट आ जा रहे हैं। अब दोस्तों इस 25% में और भी जो कैटेगरीज के कैंडिडेट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूआर देखेंगे, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो ये सारे कैंडिडेट यहाँ पे 25% में ही आ जाएंगे। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पे 60 के ऊपर वाले हैं वो यहाँ पे 25% कैंडिडेट आ जा रहे हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि यहाँ पे हमने जो दूसरा पोल डाला था उसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पे किस हिसाब से वोटिंग हुई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 35 से और 45 के बीच ही यहाँ पे 42% कैंडिडेट हैं और यहाँ पे 45 से लेकर के 55 के बीच में यहाँ पे 22% कैंडिडेट हैं। यानी आप यहाँ पे अगर 55 नंबर के अंदर में देखेंगे तो यहाँ पे 64 से 65% कैंडिडेट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 55% मार्क्स के अंदर ही आ जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पे मैक्सिमम कैंडिडेट है ना, वो यहाँ पे 55 नंबर के अंदर वाला ही कैंडिडेट है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 55 से 65 के बीच केवल यहाँ पे 15% कैंडिडेट है। आप देख सकते हैं यहाँ से 42 से 22% हो गया, फिर यहाँ से 22 से केवल 15% ही रेशियो हो गया। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे 65 प्लस वाले देखेंगे तो यहाँ पे 21% कैंडिडेटों ने मारा है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे फेक कैंडिडेट भी यहाँ पे वोटिंग कर देते हैं लास्ट में। मान लीजिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरे ट्रेड वाले हैं, तो वो सबसे ज़्यादा में ही कर देते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं कि 55 से जब 65 के बीच में 15% है तो यहाँ पे 21% कैसे हो जाएगा। यहाँ पे तो और कम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 5 से 7% 10% इस तरह से होना चाहिए। दोस्तों अगर हम यहाँ पे समझे ना, तो यहाँ पे जो बिल्डर के कैंडिडेट होते हैं उतनी यहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंटों की संख्या नहीं होती है। यहाँ पे कम ही मार्क्स वाले कैंडिडेट होते हैं और दोस्तों पेपर का लेवल भी ठीक ठाक रहता है, उतना भी आसान नहीं रहता है। तो ये भी मत समझिएगा कि सब यहाँ कैंडिडेटों के जो है यहाँ पे 60-65 ही नंबर आ रहे होंगे और हमारे यहाँ पे 35-40 आ रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। यहाँ पे जितने भी आप लोग कैंडिडेट होते हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट आप लोग मॉक टेस्ट देते होंगे तो सबके यहाँ पे लगभग 40 से 45 या फिर 50 के आसपास ही नंबर आपके आते होंगे। तो इन सब चीज़ों को घबराना नहीं है, आपको पेशेंस के साथ धीरे धीरे दोस्तों आगे बढ़ते रहना है, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। देखिए कितनी सारी यहाँ पे पोस्टें हैं, आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेपरेट आपकी 850 पोस्टें हो जाती हैं। वहीं आपकी मिक्स में 1378 दोस्तों कितनी सारी पोस्टें हैं आप लोगों के लिए। और यहाँ से नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दोस्तों उतना ज़्यादा नहीं है, सब जगह यहाँ पे बिल्डर का कैंडिडेट बटा हुआ है हर एक जोन में। मैक्सिमम दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेरे अनुमान के अनुसार यहाँ पे जो है 20,000 के आसपास बच्चा होगा, इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मैक्सिमम बच्चा दोस्तों मैं बता दिया कि इस बिल्डर ट्रेड का यहाँ पे चेन्नई जोन में होगा। और इस दोस्तों ये अनुमानित आंकड़ा है, इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप लोग ऐसा मत बोलिएगा कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, लेकिन मेरे अनुमान के अनुसार दोस्तों ऐसा हो सकता है। और इस हिसाब से अगर आप देखेंगे ना, तो आपका जो यहाँ पे पर सीट कंपटीशन बनता है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप 20,000 स्टूडेंट के हिसाब से आप अगर पर सीट कंपटीशन निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 23 का यहाँ पे निकल के आएगा, यानी कि एक सीट पे यहाँ पे 23 स्टूडेंट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप 1378 यानी कि मिक्स पोस्टों के हिसाब से निकालेंगे तो यहाँ पे 14 का निकल के आएगा, यानी कि यहाँ पे एक सीट पे 14 कैंडिडेट होंगे। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे जैसे CBT 2 के हिसाब से था उसी हिसाब से यहाँ पे जो है कंपटीशन है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका नॉर्मलाइजिंग होगा वहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेटों के नंबर यहाँ पे बढ़ भी जाते हैं, बहुत सारे कैंडिडेटों का नंबर नहीं भी बढ़ता है, क्योंकि दोस्तों आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपकी शिफ्ट यहाँ पे टफ हो गई
तो वहाँ पे आपके नंबर अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे किसी स्टूडेंट के नंबर यहाँ पे 50 भी आ जा रहे हैं और उसके यहाँ पे मान लीजिए 15 नंबर भी प्लस हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 65 हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस हिसाब से इस भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। आपके मान लीजिए 55 नंबर आए, यहाँ पे मान लीजिए आपके 15 नंबर बढ़ गए, तो आप तो यहाँ पे 70 पे पहुँच गए ना, तो आपका भी सिलेक्शन हो गया। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। मान लीजिए आपके यहाँ पे 45 नंबर आते हैं, आपके यहाँ पे 60 नंबर बढ़ गए, तो यहाँ पे मान लीजिए आपके 15 नंबर बढ़े, तो यहाँ आपके 60 नंबर हो गए, तो इस हिसाब से आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो आपको इतना घबराना नहीं है दोस्तों कि हमारे बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं। ये जो है नॉर्मलाइजिंग जो है ना दोस्तों, ये किस्मत का खेल है। इसमें दोस्तों जिनके नंबर बहुत कम भी आ रहे हैं ना, तो उनके भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। अब दोस्तों क्या करना है कि आपको एग्ज़ाम देते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको यहाँ पे पेशेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं दोस्तों कि हमने बोला है कि यहाँ पे जो है मिनिमम 60 से 65 के बीच नंबर आना ही चाहिए, तो आप लोग क्या किए कि एग्ज़ाम हॉल में बैठे और एग्ज़ाम आपका बहुत टफ आ गया, आप यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ 50 ही नंबर अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अब दोस्तों आपके अंदर एक प्रेशर आ जाएगा कि लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं क्या करूं। तो उसमें आनन फानन में बच्चे क्या करते हैं कि 10-20 क्वेश्चन और भी अटेम्प्ट कर देते हैं कि चलो इसमें से कुछ गलत भी हो जाएंगे या फिर कुछ सही हो जाएंगे, तो मिला जुला के मेरे नंबर बढ़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है। आप जैसे ही आप यहाँ पे जो है रिस्क लेते हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे गलत ही हो जाते हैं और आपके माइनस मार्किंग में नंबर बहुत ज़्यादा कट जाते हैं। तो दोस्तों आपको एग्जाम हॉल में ऐसी गलती नहीं करनी है। जितने आप एक्यूरेसी में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, आप उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा, उससे ज़्यादा का आप कोशिश ना करिएगा, तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर मैं सिर्फ रॉ स्कोर की यहाँ पे बात करता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे जो भी यहाँ पे जनरल और ओबीसी का कैंडिडेट है, उसको दोस्तों मिनिमम यहाँ पे 60 प्लस का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। यानी कि आप 60 से अगर 65 तक लेके जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही सेफ स्कोर रहेगा, आपको किसी नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे अगर हम एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पे मिनिमम यहाँ पे 55 से लेके 60 तक आप अगर चले जा रहे हैं, तो दोस्तों आप एक सेफ कैटेगरी में रहेंगे। बाकी आप मैक्सिमम प्रयास कीजिए जितने अच्छे आप स्कोर कर सकते हैं। लास्ट टाइम है दोस्तों, आपको यहाँ पे रिवीजन पे भी ध्यान देना है और यहाँ पे मॉक टेस्ट पे भी ध्यान देना है, ताकि आपके नंबर अच्छे स्कोरिंग हो सकें, आप हर चीज़ की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो दोस्तों अगर आप इस तरह से टिप्स फॉलो करते हैं, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। बाकी दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से चेन्नई जोन के जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं चेन्नई जोन से ही दोस्तों, तो चेन्नई जोन वाले कैंडिडेटों के लिए वीडियो वगैरह लेके आता रहता हूँ, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।